Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. आपको ऐसा लगता है पर ऐसा है नहीं। लगता ये है कि शायद उर्दू नामा अब नहीं आ रहा। कई लोगों ने मुझसे कहा कि क्या आपने बंद कर दिया उर्दू नामा, हमें दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, कहाँ सुने, प्लीज़ डोंट एवर स्टॉप इट। इट नेवर स्टॉप्ड। बीच में एक छोटा सा ब्रेक आ जाता है, जैसे कि लास्ट वीक मैं नहीं थी, ट्रैवल कर रही थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई सबकी तबीयतें, तो पिछले हफ्ते कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन इस हफ्ते हम हैं, अगले हफ्ते भी हम रहेंगे, आने वाले कई हफ्तों तक रहेंगे, विच मीन्स उर्दू नामा नहीं रुकेगा। तो इस बात की आप तसल्ली रखिए, इत्मीनान रखिए। तो आज हम बात करेंगे तसल्ली की, जिसका मतलब होता है अश्योरेंस, सैटिस्फैक्शन, दिलासा। हिंदी में जिसे सांत्वना कहते हैं ना, उर्दू में इत्मीनान कहते हैं, तसल्ली कहते हैं। तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। तसल्ली की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अश्योरेंस की। कई बार ऐसा लगता है और कई लोगों को लगता है कि जब आप किसी से अश्योरेंस मांगते हैं तो इनसिक्योरिटी का लेबल लग जाता है। रीअश्योरेंसेस तो वही लोग मांगते हैं जो बड़े इनसिक्योर होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई रीअश्योर नहीं करता किसी भी चीज़ को लेकर, तो समझिए ये उनकी इमोशनल इमेच्योरिटी है, आपकी गलती नहीं है। बेयर मिनिमम है ये, बेयर एसेंशियल्स हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। और इतना याद रखिए कि जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपके साथ रहना चाहता है, वो कभी आपको रीअश्योरेंस के पीछे भगवाएगा नहीं। समझ रहे ना? अगर करना होता तो वो कर देते, नहीं करना है इसलिए नहीं करते। इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी क्लोजर के लिए नहीं चाहिए। खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। आरजू लखनवी का एक शेर है कि भोले बनकर हाल न पूछ, बहते हैं अश्क तो बहने दो, जिससे बढ़े बेचैनी दिल की ऐसी तसल्ली रहने दो। झूठ मूठ के जो वायदे होते हैं उसके बारे में ये बात है कि भोले बनकर हाल ना पूछ। यहाँ पोएट कह रहा है डोंट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट और अनअवेयर एंड आस्क मी हाउ आई एम डूइंग। अगर तुम जानते हो कि मैं दर्द में हूँ तो फेक कंसर्न मत दिखाओ भाई। इट्स लाइक सेइंग डोंट डिस्टर्ब मी विद एम्प्टी वर्ड्स। बहते हैं अश्क तो बहने दो। अगर मेरे आंसू बह रहे हैं तो उनको बहने दो। डोंट स्टॉप देम, डोंट ट्राई टू इमीडिएटली चीयर मी अप। क्योंकि कई बार क्या होता है, आंसू अपने आप में एक बहुत बड़ी तसल्ली होते हैं। आपको तसल्ली देते हैं आंसू। दे रिलीज वॉट वर्ड्स कैन नॉट। भारीपन होता है, रो लेते हैं, एक तरह का कथारसिस मिल जाता है। जिससे बढ़े बेचैनी दिल की ऐसी तसल्ली रहने दो। ये लाइन यहाँ पे वार्निंग है। अगर तुम्हारी कंफर्टिंग वर्ड्स या इट्स ओके इसी टाइप का रिस्पॉन्स देना है तो मेरे दिल की बेचैनी को और बढ़ा रहे हो तुम, ओके, मुझे और फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। ऐसी तसल्ली फिर प्लीज़ रहने दो। यानी गिव मी द स्पेस टू फील माई ओन इमोशंस। ट्रू तसल्ली इज़ नॉट ऑलवेज वर्ड्स और सोल्यूशंस। कई बार ऐसा होता है कि आप रो रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है, एंड यू डोंट इवन हैव अ रीज़न एंड यू जस्ट क्राइंग एंड समवन सेज के हाँ ठीक हो जाएगा, हाँ परेशान मत हो, हाँ चलो ये कर लो शायद दिल बहल जाए, अच्छा बाहर चले जाओ अच्छा लग जाएगा। भाई हमको सोल्यूशन नहीं चाहिए। हमें मालूम है हमारा दिल इस वक्त टूटा है। कई बार वजह होती है, कई बार नहीं होती। जस्ट लेट मी सिट विद माई फीलिंग्स विदाउट इंटरफियरेंस। आई जस्ट नीड स्पेस। प्रॉबली आई नीड यू टू बी अराउंड। लेकिन फौरन आके चीज़ें फिक्स करने की कोशिश मत करो। तो आरजू लखनवी यहाँ पे वही बात कह रहे हैं दैट रियल इमोशनल कंफर्ट कम्स फ्रॉम रिस्पेक्टिंग दैट स्पेस। या आप ये भी समझिए कि हो सकता है शायर यहाँ पे वो स्पेस चाहता भी नहीं है। एक और लेयर हो सकती है ना इसको समझने के लिए। शायर का हो सकता है इसमें एक बहुत ही वेल्ड एक्सपेक्टेशन भी है। दोबारा से पढ़ती हूँ कि भोले बनकर हाल ना पूछ, बहते हैं अश्क तो बहने दो, जिससे बढ़े बेचैनी दिल की ऐसी तसल्ली रहने दो। यानी तसल्ली उनको चाहिए, लेकिन सिर्फ खाली खूली वर्ड्स की नहीं। शायद वो एक्चुअली जेन्युइन रीअश्योरेंस चाह रहा है। शायर मे बी अ हार्ट फेल्ट हग।
या अ फ्यू सिंसियर वर्ड्स जो कि वाकई में उसके दिल को राहत दे सकें। हो सकता है कि वो स्पेस नहीं चाहता है अभी, वो तसल्ली चाहता है कि हाँ आई एम हियर। जिससे बढ़े बेचैनी दिल की ऐसी तसल्ली रहने दो। ऐसे मोमेंट्स ऑफ ग्रीफ या डिस्ट्रेस में प्लीज़ डोंट जस्ट से इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स लाइफ विल मूव ऑन, सेटबैक्स कम एंड गो, लेकिन उस मोमेंट में जब आपका दिल टूटता है, जब बहुत ही ग्रीफ महसूस होता है, जब वो एक फॉल ऑफ डिप्रेशन आता है, जब आपको पता नहीं होता इससे किस तरह एस्केप करें या इससे किस तरह से मैनेज करें, रिकवर करें इससे, तो आपको सेटबैक से गुजरना ही गुजरना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है इमीडिएटली आप अपने दर्द को प्रोसेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो शायर है वो चाहता है कि मुझसे एक्सपेक्ट मत करो टू शो मैच्योरिटी और अंडरस्टैंड लाइफ्स कॉम्प्लेक्सिटीज राइट देन। मुझे भारी भरकम फिलॉसफी उस वक्त मत दो। आई डोंट वांट टू फेस द रियलिटी। ओके, इट विल बी ओके, इट विल बी फाइन मत बोलो। आई नो इवेंचुअली चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बट अभी मुझे नहीं बताओ। आई एम इन नो मूड टू फेस द रियलिटी। झूठी मूठी बातें भी मत सुनाओ। द थिंग इज आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस। मैं क्या चाहता हूँ मैं खुद नहीं जानता हूँ। सो इंस्टेड डू समथिंग सिंपल लेकिन मीनिंगफुल। कुछ रियश्योरिंग बोलिए, उनसे कहिए कि इस तरह की जो अनसर्टनिटीज़ हैं लाइफ की, मेरी प्रेजेंस तुम्हारे वर्ल्ड में एकदम सर्टन है। देखिए कितनी पक्की बात हो जाती है ना कि एक इम्परमानेंट वर्ल्ड में एक परमानेंट सी बात कोई आपको बोल दे तो ऐसा लगता है कि आपके ज़ख्म पे किसी ने फाया रख दिया हो कि नो मैटर वॉट आई एम हियर, आई विल स्टे। बस काफ़ी होता है ये। तो ये छोटी सी रीअश्योरेंस है, सेंस ऑफ रिलायबिलिटी देता है ये, और यही असल तसल्ली होती है। खाली खुली वर्ड्स नहीं है ये, कोई फोर्स किया हुआ सोल्यूशन भी नहीं है, बट यही जानना कि कोई जेन्युइनली रुकेगा, स्टे करेगा आपके साथ, आपके इस तूफान में, आपकी इस बेचैनी में। भोले बनकर हाल न पूछ, बहते हैं आश्क तो बहने दो, जिससे बढ़े बेचैनी दिल की ऐसी तसल्ली रहने दो। जानिसार अख्तर का शेर सुनिए कि और तो कौन है जो मुझको तसल्ली देता, हाथ रख देती हैं दिल पर तेरी बातें अक्सर। ये शेर तसल्ली का एक बिल्कुल प्योर और इंटीमेट फॉर्म दिखाता है। और तो कौन है जो मुझको तसल्ली देता। यहाँ पोएट कह रहा है, हु एल्स कुड गिव मी कंफर्ट लाइक यू। हाँ, मतलब ये तसल्ली ऑर्डिनरी नहीं है, ये वो कंफर्ट है जो डायरेक्टली दिल को छू जाता है, जो आपको महसूस कराता है कि कोई आपको समझ रहा है। तो दैट्स अ सेंस ऑफ यूनिकनेस, ऑफ एक्सक्लूसिविटी, के कोई और तो ऐसा नहीं है। हाथ रख देती है दिल पर तेरी बातें अक्सर। सो इमेजरी यहाँ पे बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है। लिटरली यू प्लेस योर हैंड ओवर माई हार्ट जब आप बात करती हैं तो शायर ये कह रहा है। तो एक सिंबल है यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है, वार्मथ है उसमें, रीअश्योरेंस है। आपकी बातें सिर्फ लफ्ज़ नहीं हैं, दे आर फेल्ट फिजिकली एंड इमोशनली एंड दे मैटर अ लॉट टू मी। जैसे जो महबूब है शायर का, उसकी प्रेजेंस ही दिल की बेचैनी को सूद कर देती है। हाथ रख देती हैं दिल पर तेरी बातें अक्सर। बिल्कुल वैसा हो गया ना कि आप बहुत ही परेशान हैं और फिर शाहरुख खान का एक बड़ा बढ़िया सा आपने वीडियो देख लिया। शाहरुख खान की वो स्माइल देखकर, वो प्यारी सी बातें जो बोलते हैं, उसी से आपको कितना अच्छा लग जाता है। तो ये शेर पढ़ के मुझे शाहरुख खान की याद आ गई है। हसरत मोहानी की अब बात करेंगे, उनका शेर सुनिए। मानूस हो चला था तसल्ली से हाले दिल, मानूस हो चला था तसल्ली से हाले दिल, फिर तूने याद आके बदस्तूर कर दिया। मानूस हो चला था तसल्ली से हाले दिल, इशारा है कि जो शायर है उसका दिल थोड़ा सा सेटल हो गया था। उसने ही मेड पीस विथ हिज सिचुएशन, तसल्ली से फेमिलियर हो रहा था। शायर कह रहा है कि आई हैड स्टार्टेड टू फील सम कंफर्ट, सम इमोशनल काम आफ्टर द अनरेस्ट। अब ये काम और अनसेटलिंग क्या है, इसका अंदाज़ा अगले मिसरे से हो जाएगा आपको। कि पहले में वो बोलते हैं कि मानूस हो चला था तसल्ली से हाले दिल, फिर अगला मिसरा आता है, फिर तूने याद आकर बादस्तूर कर दिया। यहाँ बादस्तूर का मतलब है एज बिफोर, एज यूजुअल। तेरी याद आई और मुझे वैसा कर दिया जैसे मैं एज यूजुअल रहता हूँ, तेरी याद में खोया हुआ। एज यूजुअल यहाँ एक सेंस ऑफ द प्रेजेंट भी कैरी करता है। सो दिस इज़ हाउ आई लिव नाउ, लेकिन कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा मेरे दिल को जैसे कि तसल्ली मिल गई हो कि तेरी एब्सेंस के साथ आई वाज स्टार्टिंग टू मेक पीस, लेकिन फिर से तू याद आ गया। मानूस,
यानी इंटिमेसी, फेमिलियरिटी और क्लोजनेस का एहसास होता है। तो यहाँ शायर कह रहा है, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील कंफर्टेबल विद योर एब्सेंस एंड दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ इंटिमेट, अ काइंड ऑफ अ काम, जिसमें मुझे इंटिमेसी महसूस होती थी। लेकिन फिर से तेरी याद आ गई एंड इट अनसेटल्ड मी। तो यानी तसल्ली बड़ी टेम्पररी थी, पुरानी बेचैनी एज यूजुअल वापस आ गई है। तो ये जो शेर है इसका एक कोर एसेंस है। उससे आप इसे ऐसे समझिए कि बड़ी ये जो तसल्ली है ना, बहुत ही फ्रेजाइल है और सिक्लिकल है, साइकिल की तरह चलती है। तसल्ली आ जाती है, फिर आप बेचैन हो जाते हैं, फिर वही आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसी एग्नी से गुजरना पड़ता है, फिर यू मेक पीस, फिर थोड़ा आप सेटल्ड फील करते हैं, फिर अचानक से कुछ ट्रिगर होता है। तो बड़ा एक साइकिल सी चलती रहती है। कभी हम सोचते हैं कि हमने इमोशनल काम या पीस पा लिया है, फिर कोई याद आ जाती है, कोई थॉट, कोई ट्रिगर, जैसे अभी आपको बता रही थी। तो इट कम्स एंड गोज, वेव्स की तरह तसल्ली, लीनियर नहीं है इमोशनल पीस की अगर हम बात करें तो। सो ये चीज़ थेरेपी और हीलिंग में भी आप देख सकते हैं। जब हम अपने इमोशंस पे काम कर रहे होते हैं ना, चाहे सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, जर्नलिंग, प्रोफेशनल थेरेपी, दे एक्चुअली हेल्प अ लॉट। हम सोचते हैं कि हमने क्लोजर पा लिया है, कि अब तो हम थेरेपी में जा रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, बढ़िया से गुड बॉय गुड गर्ल्स की तरह हम सेल्फ केयर, सेल्फ कंपैशन कर रहे हैं। फिर कुछ होता है, फिर अचानक से आप कोलैप्स करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे आपको सोचना है कि इसको कैसे रोकें, इस लूप में से कैसे बाहर निकलें। अगर आप फिजिकली अनसेफ एनवायरनमेंट में हैं, जैसे परसिस्टेंट अब्यूज़ है, अथॉरिटीज़ को तब आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। कोई इसमें लगी लिपटी बात नहीं है। इमोशनल अब्यूज़ में सिचुएशन बड़ी सटल होती है, लेकिन हीलिंग अलग तरह की वहाँ पे ज़रूरत बन जाती है, अलग तरह से उसको फिर हीलिंग को अप्रोच करना पड़ता है। प्रोफेशनल हेल्प का रोल यहाँ और ज़्यादा क्रिटिकल होता है। फिजिकल अब्यूज़ होता है जो आपको मार धाड़, जिसके एविडेंसेस बड़े पुख्ता हैं, साफ दिखते हैं, टूटी हुई चीज़ें हुई, खुदा न खास्ता चोटों के निशान हुए। इमोशनल अब्यूज़ का आप क्या करेंगे? गैस लाइटिंग का आप क्या करेंगे? इमोशनल वायलेंस का आप क्या करेंगे, जो आपको आइसोलेट कर देता है, लोनली कर देता है, उसके तो निशान कहीं नहीं है। वहाँ प्रोफेशनल हेल्प को और ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा कि उस साइकिल से आप कैसे बाहर निकलें। थेरेपी तभी काम करती है जब आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, पूरी विलिंगनेस के साथ अपने इमोशंस के साथ कमिट करें, बिकॉज हीलिंग ट्रूली बिगिंस फ्रॉम इनसाइड। तो ये तसल्ली की जो हम बात कर रहे हैं ना, थेरेपी आपका एक जरिया है, तसल्ली निकलती आपके अंदर से है। ये सोच के कि थेरेपी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, या जो भी जेन्युइन सपोर्ट है आपके इर्द गिर्द, उसका सहारा लीजिए, लेकिन चलिए खुद। चलने की हिम्मत आपको खुद से करनी पड़ेगी। वो है असल तसल्ली जो आप खुद को देंगे। इमोशनल हीलिंग पर ही रीअश्योरेंस को लेकर तसल्ली देता हुआ एक और बहुत ही बढ़िया शेर है, एक्चुअली नज़्म है फैज़ अहमद फैज़ की, मेरे हमदम मेरे दोस्त। और जो मैं कह रही थी कि तसल्ली कम्स फ्रॉम विद इन, ये उसका खुलासा समझ लीजिए, इस नज़्म को उसका एक्सटेंशन समझ लीजिए आप। यहाँ शायर कहता है दैट यू आर योर ओन हीलर ओनली इफ़ यू बिलीव इट। तो मैं ये नज़्म पूरी पढ़ूंगी, अभी हाल ही में किसी एपिसोड में मैंने आपको सुनाई थी, दोबारा सुनाऊंगी, कई बार सुनाऊंगी, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ ब्यूटिफुल रिमाइंडर कि आपसे बेहतर मसीहा आपके लिए, आपसे बेटर हीलर आपके लिए कोई नहीं है। यकीन आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, हो सकता है इतना करेज ना हो, इतनी हिम्मत ना हो, लेकिन यकीन मानिए फैज़ अहमद फैज़ ने बिल्कुल सही कहा है कि गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरे आँखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। गर मेरा हर्फ़े तसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे फिर से तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग, तेरी पेशानी से ढल जाएं ये तज़लील के दाग, तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए। गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, रोज़ व शब शाम व सहर मैं तुझे बहलाता रहूं, मैं तुझे गीत सुनाता रहूं हल्के शीरीं, आबशारों के बहारों के चमनज़ारों के गीत, आमदे सुबह के महताब के सैयारों के गीत, तुझसे मैं हुस्न मोहब्बत की हिकायत कहूँ, कैसे मगरूर हसीनाओं के बर्फाब से जिस्म गर्म हाथों की हरारत में पिघल जाते हैं, कैसे एक चेहरे के ठहरे हुए मानूस नक़ूश देखते देखते यकलख्त बदल जाते हैं, किस तरह आरिज़ महबूब का शफ़ाफ बिलौर यक बयक बादा अहमर से धक जाता है,
कैसे गुलचीन के लिए झुकती हुई खुद शाख गुलाब किस तरह रात का ऐवान महक जाता है। यूं ही गाता रहूं तेरी खातिर, गीत बुनता रहूं बैठा रहूं तेरी खातिर, पर मेरे गीत तेरे दुख का मदावा ही नहीं, नगमा जर्राह नहीं मूनी से गम ख्वार सही, गीत नश्तर तो नहीं मरहम आज़ार सही, तेरे आज़ार का चारा नहीं नश्तर के सिवा, और ये सफ़ाक मसीहा मेरे कब्ज़े में नहीं, इस जहाँ के किसी जी रूह के कब्ज़े में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा। उफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह। और ये सफ़ाक मसीहा मेरे कब्ज़े में नहीं, ये जो मसीहा है मेरे कब्ज़े में नहीं है जो तुझे फिक्स कर सके, बल्कि वो मसीहा इस जहाँ के किसी जी रूह के कब्ज़े में नहीं, हाँ मगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा। कि आप अपने ऊँट को पहले खुद बांधिए, फिर दुआ कीजिए कि मेरे ऊँट की हिफाजत करना। एक्शंस लीजिए, वही दवा है, दुआ बाद में आती है। हाउ ब्यूटीफुल। हाँ मगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा। तसल्ली रखिए, सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके पास है। अगले हफ्ते मिलती हूँ। खुदा हाफिज़। Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.